लोग जो हैं डेली लाइफ में कोई ना कोई चीज़ को सेपरेट ज़रूर करते हैं। सेपरेट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को अलग करना, उसे हम लोग बोलते हैं सेपरेशन। जैसे कि अगर हम मान लीजिए चाय बनाते हैं तो चाय में हम लोग चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी देते हैं। जब चाय बन जाता है तो उससे हम लोग चाय पत्ती को निकालते हैं, चाय अलग करते हैं और चाय पत्ती अलग करते हैं। ये भी एक प्रकार क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। तो हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग कितने टाइप्स के सेपरेशन है, कौन सा सेपरेशन का मेथड किस पे अप्लाई होता है, इसको हम लोग इस चैप्टर या इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का नाम है। और चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे सेपरेशन करते हैं। जैसे कि मैं एक चाय का एग्जांपल दिया, उसके लिए हम लोग सीव का जो ज़रूरत होता है, सीव यहाँ पे आपको देख सकते हैं। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं तो देखेंगे कि अब खेत में क्या होता है कि हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज जो होता है उसके हम मतलब कि उसके प्लांट से अलग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सेपरेशन है। हम लोग देखेंगे कि अगर चावल में क्या होता है कि अगर कंकर निकल जाता है तो उसको कंकर को निकालते हैं, वो भी एक प्रकार का सेपरेशन है। आप देखे होंगे कि बटर से घी निकाला जाता है, वो भी एक प्रकार क्या है, सेपरेशन है। तो हम लोग इस सभी टाइप्स के सेपरेशन को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सेपरेशन का मेथड है वो है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मैंने मतलब आप मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हैंड पिकिंग, हाथ मतलब हाथ से जो सेपरेट करेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। इसको अगर डिफाइन करना हो तो मैन्युअली सेपरेटिंग स्टोन्स, डस्ट, हस्क फ्रॉम ग्रेन्स, राइस एंड व्हीट इज रेफर टू हैंड पिकिंग। जब मैनुअली मतलब कि हाथ से हम कोई सेपरेट करते हैं, चाहे वो स्टोन हो या डस्ट हो या हस्क हो, किसी भी चीज़ से, जैसे ग्रेन हो गया, राइस हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि चावल में क्या होता है कि जैसे कि मान लो थाली है, थाली में बहुत सारे चावल हैं, उसमें से मान लो कंकर पत्थर कहीं निकल जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हाथ से निकाल देते हैं। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंड पिकिंग। या फिर कोई चीज़ ही है उससे हम लोग हाथ से निकाल देते हैं, तो मतलब पिक करके अलग कर देते हैं उससे, तो वो भी एक प्रकार का सेपरेशन का मेथड है। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज यूज टू रिमूव बिगर पार्टिकल्स ऑफ डस्ट फ्रॉम स्मॉल ऑर्गेनेल्स। इस मतलब कि इसका जो यूज कहाँ पे करेंगे, तो इसका यूज वहाँ पे वहाँ होगा जो बड़ा पार्टिकल अगर छोटे पार्टिकल में मिला हुआ है तो बड़ा पार्टिकल को अलग करने में हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमको हाथ से एक एक कंकर निकालना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट कैन नॉट बी यूज व्हेन डस्ट एंड स्टोन पार्टिकल आर स्मॉल इन साइज। ये जो मेथड है ये वहाँ अप्लाई नहीं होगा, कहाँ पे, जब क्या कहते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स में या फिर छोटे छोटे चीज़ों का मिक्सचर होगा, वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इस हैंड पिकिंग मेथड का नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर छोटे छोटे जैसे मतलब चावल ही है और यू कैन से उसमें अगर छोटा सा कोई पत्थर है मतलब कि वाइट कलर का, तो उसे हम लोग पिक एक तो देख नहीं सकते हैं और पिक भी नहीं कर सकते हैं। या फिर बहुत छोटी छोटी मतलब कि कोई भी चीज़ है उसमें अगर छोटा चीज़ मिला हुआ है तो उसको हम पिक इजीली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल साइज में हम लोग पिक इसको नहीं कर सकते हैं। जब इसको पिक कब कर सकते हैं, जब बिगर पार्टिकल होगा तब। अगला जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग भी एक मेथड है जिसका कहाँ यूज होता है हम लोग इसे देखने वाले हैं। थ्रेसिंग कहाँ पे यूज होता है, तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल खेत में होता है। मतलब कि थ्रेसिंग क्या होता है कि खेत में होती है, मतलब ग्रेन क्या करना होता है, स्टॉक से निकालना होता है। तो अब आखिर इसका प्रोसेस क्या है, जैसे आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, तो ये एक तरफ का प्रकार का फिगर है, एक ये प्रकार का फिगर है। थ्रेसिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थ्रेसिंग जो हो रही है मशीन के थ्रू हो रही है और यहाँ पे थ्रेसिंग मैनुअली हो रही है। तो थ्रेसिंग दो मेथड से हो सकते हैं, कौन कौन, मैनुअली और थ्रेसिंग। थ्रेसिंग करने के क्या क्या स्टेप होते हैं उसको देखेंगे, तब उसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे। स्टॉक ऑफ ग्रेन आर ड्राइड इन सन। स्टॉक मतलब क्या होता है, जो मान लो ग्रेन है, जैसे मान लो पैडी हो गया, पैडी में यहाँ पे क्या कहते हैं, घास लगता है, इधर ये हो जाता है, इसका लीफ वगैरह होता है, ये ज़मीन हो गया। अब देखो हम लोग जब ये मतलब कि मेच्योर हो जाता है, मेच्योर करने का मतलब ये थोड़ा जब सूख जाता है हल्का सा, और यहाँ पे इसका जो ग्रेन है ये क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, तो ये अपने आप धीरे धीरे सूखने लगता है। इसको जब हम सन के लाइट में बहुत ज़्यादा सुखा देंगे तब उसके बाद ही थ्रेसिंग क्या होती है, अप्लाई होती है। वंस दे आर ड्राइड, जब ये ग्रेन स्टॉक है मतलब ये प्लांट, यू कैन से प्लांट जब सूख जाता है, दे आर मैनुअली बीटेन हार्ड टू फ्री द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक, दिस इज रेफर्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ, थ्रेसिंग इज द मेथड विच इज यूज्ड इन सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। आप इस तरह से डिफिनेशन लिख सकते हो। तो ये कहाँ पे अप्लाई होती है, जब हम ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करते हैं तो वहाँ पे थ्रेसिंग मेथड अप्लाई होती है।
ये या तो मतलब कि मैनुअली हो सकती है या फिर मशीन के थ्रू हो सकती है। मैनुअली क्या होता है, जैसे धान को मतलब कि पैडी का बहुत सारे प्लांट को काट के एक जगह ले जाता है और यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ पे इसको पटका जाता है। जब पटका जाता है तो जो ग्रेन होते हैं अपने आप क्या हो जाता है, निकल जाता है। और ये हाथ से होता है, ये थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है, हाथ से हम जो भी करेंगे वो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगा। और मशीन क्या करता है, तुरंत कर देता है। तो थ्रेसिंग क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। समटाइम्स बुल्लॉक और मशीन आर यूज, मतलब कि इसके लिए क्या कहते हैं, मतलब कि कौन सा मशीन यूज किया जाता है, बुल्लॉक टाइप का एक मशीन होता है जिसे हम लोग हिंदी में हरम्बा थ्रेशर भी कहा जाता है। इसी के नाम पे थ्रेसरिंग के नाम से ही थ्रेसर पड़ा है। इसका नाम डेली गाँव बड़स में ज़्यादा यूज होते हैं, आप इसका नाम जानते ही होंगे। तो थ्रेसिंग मेथड समझ में आ गया, ये क्या प्रोसेस होता है, इसको आप लोग मतलब कि आप एक्सप्लेन कर दोगे। अब जो आता है, अब अगला प्रोसेस आता है विनोइंग मेथड। विनोइंग मेथड क्या होता है, दिस इज वेरी कॉमन मेथड टू सेपरेट हैवियर ग्रेन पार्टिकल्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स। मतलब कि अगर हम इसको देखें कि ये जो विनोइंग मेथड है, प्रोसेस है सेपरेशन का, ये कहाँ अप्लाई होगा, तो हैवियर पार्टिकल से लाइटर पार्टिकल को सेपरेट करने में विनोइंग का क्या होता है, यूज होता है। ये बहुत ही कॉमन मेथड है, गाँव बड़े समय इजीली आपको देखने को मिलता है। द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग ग्रेन एंड डस्ट इज हेल्ड हाई अप्रॉक्सीमेटली सूडल और चीट चेस्ट साइड। मतलब कहना क्या है कि इसको कैसे, मतलब कि ये विनोइंग कैसे होता है, मतलब कि मेथड तो हम लोग समझ गए। मेथड ये क्या प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हैवियर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करते हैं। अब इस मेथड को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, तो देखे होंगे कि गांव सब में एक वुमेन होती है, फिर मैन होता है, उसमें एक क्या कहते हैं, एक इस टाइप का मैं शेप बनाना चाहता हूँ, मतलब कि इस टाइप का ये क्या होता है, इस टाइप का, मतलब कि जिसे हम लोग कोनिया बोलते हैं। इसमें वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि धान ले लेते हैं और उसको मतलब कि चेस्ट के साइड से, मतलब जहाँ पे चेस्ट होता है वहाँ से इसको गिराते हैं। जब इसको ऊपर ले जाके, मतलब वो जिस ग्रेन में लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल मिला हुआ है उसको चेस्ट तक ले जाके उसको क्या करते हैं, नीचे गिराते हैं। होता क्या है, इधर से विंड क्या करता है, फ्लो होता है। नेचुरली विंड फ्लो हो रही तो हो रही है, नहीं तो यहाँ पे हम लोग एक फैन लगा देते हैं। ये फैन क्या करता है, लाइटर पार्टिकल को दूर भेज देता है, और जो हैवियर पार्टिकल हो तो सीधे नीचे गिर जाता है। तो हैवियर पार्टिकल यहाँ जमा हो जाता है और लाइटर पार्टिकल्स क्या होता है, दूर जाके गिरता है। तो इससे क्या होता है, लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल सेपरेट होता है। हमको लिखना है तो जस्ट इसमें लिखना है इस तरह से, द मिक्सर कंटेनिंग द ग्रेन एंड डस्ट इज हेल्ड हाई। मतलब कि जब मिक्सर जो है उसको हम लोग क्या करना है, ऊपर रखना है, लगभग यहाँ पे दिया है शोल्डर और चेस्ट के हाइट तक हमको रखना है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड एंड गिवन अ जेंटल मूवमेंट सच एज द लाइटर पार्टिकल्स लाइक हस्क फॉल आउट, दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मतलब कि इसको क्या करना है, धीरे धीरे नीचे गिराना है और हवा के माध्यम से जो लाइटर पार्टिकल थोड़ा दूर जाके गिरेगा और ये जाके सीधा सीधा क्या होता है, नीचे हैवियर पार्टिकल स्टोर हो जाता है। मतलब हैवियर पार्टिकल नीचे जाके गिर जाता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं। और मतलब कि ये विनोइंग हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, थ्रेसिंग लिखा गया, लेकिन ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। कोई दिक्कत। अगला जो मेथड है उसे बोलते हैं सीविंग। सीविंग क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग चाय छानते हैं, देखे होंगे घर बड़े से बनता है तो बालू छानते हैं, तो एक प्रकार क्या, उसी मेथड को हम लोग सीविंग बोलते हैं। इसमें इस मेथड में क्या यूज़ होता है, तो सीव यूज़ होता है। मोटे तौर पे बोले तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो सीव यूज टू फिल्टर आउट द डस्ट पार्टिकल्स। इसमें इस मेथड में एक्चुअली में हमको क्या यूज होगा, सीव का यूज होगा। इट इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग फ्लोर। मतलब कि देखे होंगे जब आटा मतलब हम लोग पिसवा के लाते हैं तो उसको क्या हो जाता है, इस मतलब कि यहाँ एक चलनी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, चालन भी बोला जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर में क्या करता है, आटा दे जाता है और उसको इस तरह से सेक किया जाता है। तो जो मतलब कि एक्चुअल आटा होते हैं, जो मतलब अच्छे से पिसे होते हैं, नीचे चले जाते हैं। मतलब कि जो स्मॉलर साइज होता है वो नीचे चला जाता है और बड़ा वाला साइज क्या होता है, इसके ऊपर में रह जाता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं। और आपकी तरफ क्या बोलता है मुझे नहीं पता, आपको कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड क्या होता है, आपको सीविंग होता है। इन सीविंग द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स आर अलाउड टू पास थ्रू द होल्स एंड द सीव वाइल द बिगर इम्प्यूरिटीज रिमूव ऑन द सीव। मतलब कि हमने बता दिया क्या होता है, जो छोटा पार्टिकल्स होता है इसके नीचे गिर जाता है, जिसे हम लोग एक्चुअल आटा उसे हम लोग रोटी वगैरह से बनाते हैं। और जो बड़ा पार्टिकल होता है वो एक प्रकार का इम्प्यूरिटी ही हुआ, जिसे हम लोग चोकर बोलते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं। इसी से एक अगर मैं और पॉइंट बताऊं कि जो मतलब कि ये जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन मेनली जो होता है, एक्चुअल में तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सेपरेशन मेनली जो होता है इम्प्यूरिटीज़ और अनवांटेड चीज़ों को हम लोग का क्या करता है, रिमूव आउट करते हैं इस सेपरेशन में। सेपरेशन में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ में जो इम्प्यूरिटीज़ हो या फिर अनवांटेड हो उसे हम लोग क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लो चावल में क्या है, स्टोन है, तो वो क्या है, मतलब कि इम्प्यूरिटी है, उसको हम लोग सेपरेट कर दिए। या फिर चावल में मान लो कि अगर दाल गिर जाए 2-4 दाना, तो दाल को हम निकाल देते हैं, दाल तो अनवांटेड है, तो अनवांटेड चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं।
तो जो सेपरेशन होता है मेनली किसके लिए यूज होता है, इम्प्योरिटीज और मतलब कि अनवांटेड चीज़ों को हम लोग मतलब कि जो चीज़ यूजेबल है उससे हम लोग को अलग करने में सेपरेशन का हम लोग यूज करते हैं। सेपरेशन का नाम ही उसी प्रकार का हुआ। तो सीव का मतलब कि ये पता चल गया सीविंग क्या होता है। सीविंग इज अ प्रोसेस इन विच द स्मॉलर पार्टिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम द बिगर पार्टिकल बाय द यूज ऑफ सीव, है ना। देखते होंगे घर बड़ा सा बनता है तो उसमें क्या होता है, बालू क्या कहते हैं, बालू को हम लोग सेपरेट करते हैं, मतलब कि इस टाइप का एक होता है। इस पर क्या कर देते हैं, मतलब कि यहाँ से बालू उठा के इस पर देते हैं और इसको ऐसे से करते हैं तो जो छोटा बड़ा बालू होता है वो नीचे आ जाता है और जो बड़ा बड़ा थोड़ा सा कंकर टाइप से होता है वो इस पर रह जाता है, जो कि ये क्या होता है, अनयूजुअल होता है। इसको अगर आप दे दोगे तो उससे घर बड़े से प्रॉब्लम आती है। दैट इज हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, सीविंग। तो इस मेथड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग। अगला जो प्रोसेस है, अगला जो मेथड है यू कैन से, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकैंडेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकैंडेशन क्या होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आफ्टर ऑल द प्रोसेस यूज एवर वी कुड बी स्टिल सम स्मॉल पार्टिकल्स लेफ्ट इन द राइस वी बाय। मतलब कि अगर हम देखें कि जो मतलब कि अभी जो हम लोग जो भी मतलब कि देखे हैं ऊपर जो भी हम लोग यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, सॉरी मतलब कि मैं हाफ ही आ गई थी। हम देखो यहाँ पे आप अगर फिगर देखोगे यहाँ पे क्या है कि मतलब कि हमने एक राइस खरीदी है, उसमें क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स क्या थे उस राइस में मिले हुए थे। हम क्या किए, थोड़ी देर जब इसको छोड़ दिए राइस में, पानी में देखे तो ये क्या होगा, जो एक्चुअल राइस था वो क्या हो गया, नीचे जाके बैठ गया। ये एक प्रकार के क्या हुआ, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब सेटल डाउन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मतलब कि बॉटम ऑफ द मतलब वाटर इन बीकर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, है ना। सेटल डाउन हो जाने को ही हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, जिस तरह से आप देखोगे इसमें से चावल जो हल्के पार्टिकल्स होंगे या फिर थोड़ा बहुत डस्ट होगा उस चावल में, चावल डस्ट जो है वो ज़्यादा देर तक क्या होता है, वाटर में फ्लोट करता है, और जो चावल होगा थोड़ा सा हैवी पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग इसमें यूज कर देते हैं। अब इसको यूज करते हैं तो मतलब कि वाटर जो चावल होता है जाके नीचे बैठ जाता है और जो हल्का पार्टिकल्स होता है वो ऊपर तैरता है थोड़ी देर के लिए। जब ये नीचे बैठ जाता है इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे मतलब पानी को हटा देते हैं, हमको एक्चुअल क्या मिल जाता है, एक्चुअल राइस मिल जाता है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे विनोइंग नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब बताओ भाई कि हम लोग मतलब कि पावर 100 ग्राम 200 ग्राम चावल बनाते हैं, उसमें हम विनोइंग प्रोसेस यूज करने के लिए थोड़ा सा दिक्कतें होगी और ये थोड़ा सा टफ होगा। दैट इज हम लोग यहाँ पे वो प्रोसेस यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे कंडीशन में ये मतलब मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर डिफिनेशन लिखना है तो इन सच वे वी वॉश द राइस विद वाटर जस्ट बिफोर कुकिंग द राइस हैवी एंड इट सेटल डाउन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर कंपोनेंट्स बाय एडिंग वाटर टू इट सच दैट हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। हम लोग यहाँ से इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। मतलब कि जब क्या कहते हैं, हैवियर पार्टिकल से लाइटर पार्टिकल को हम लोग सेपरेट करना चाहें तो उसमें हम वाटर मिला के हैवियर पार्टिकल जल्दी सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद उस वाटर को मतलब कि पॉरिंग डाउन, मतलब कि उसको दूसरे बर्तन में पानी को ले लेना, हमको नीचे क्या बच जाएगा, वाटर मतलब कि चावल बच जाएगी, मतलब कि जो भी हैवियर पार्टिकल होगा। और इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अगला है द लाइटर डस्ट पार्टिकल फ्लोट द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट पार्टिकल से डिस्कार्डेड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्यूट अलॉन्ग विद लाइटर पार्टिकल इज कॉल्ड डिकैंडेशन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है सेडिमेंटेशन डिकैंडेशन समझने में, थोड़ा सा अच्छे से फोकस के साथ समझना। अब है क्या, यही समझा देता हूँ फिगर से, थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। है क्या, हमने क्या किया, मैंने चावल खरीद के लाया, चावल में क्या था, छोटे छोटे हल्के हल्के जो पार्टिकल्स, मतलब हस्क मान लो हस्क है या फिर थोड़ा सा डस्ट है वो मिला हुआ था। तो हमने क्या किया, पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, चावल नीचे बैठ जाता है लेकिन हस्क वगैरह सब थोड़ा सा उसमें फ्लोट करता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिकैंडेशन। क्या वो, ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकैंडेशन। लेकिन अब हम इस वाटर से मतलब ये जो पानी है, पानी को दूसरे बर्तन में अगर ले लेते हैं, मतलब इस बर्तन में नहीं, ये मतलब कि दूसरे बर्तन में ले लेते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब कि चावल बचेगा। और ये पानी को हम लोग दूसरे बर्तन में ले लिए, इस प्रोसेस को मतलब कि इस बर्तन से उस पानी को इस दूसरे बर्तन में लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकैंडेशन। तो अब बोलोगे सर इस मतलब कि इस यहाँ पे कौन सा सेपरेशन हो रही है, मतलब कि यहाँ पे अभी हमने क्या कहते हैं, ये जो पानी में ही है, अभी यहाँ पे पानी, ये जो प्रोसेस मेथड है ये कौन सा सेपरेशन हुआ। तो आप अगर देखोगे तो जो डस्ट पार्टिकल है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो हस्क है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग को राइस नीचे सेटल डाउन है। तो ये भी एक प्रकार का सेपरेशन हुआ ना, मतलब हस्क पार्टिकल अलग हो गया और ये मतलब कि राइस जो है वो अलग हो गया। तो ये जो मेथड है सेपरेशन का, इस मेथड ऑफ सेपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन।
और जब इस वाटर को किसी दूसरे बर्तन में मतलब कि ले लेते हैं, पॉरिंग डाउन कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंडेशन। सॉरी, हाँ डिकेंडेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंडेशन। मतलब कि पॉरिंग डाउन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिकेंडेशन एंड सेटलिंग ऑफ हाइयर पार्टिकल इन वाटर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। आई होप कि आपको सेडिमेंटेशन डिकेंडेशन समझ में आ गया होगा। तो इसको हम डिफिनेशन कुछ इस तरह से बोलेंगे, द रिमूवल ऑफ वाटर along with lighter dust particle is called decantation, है ना। oil and water are separately, similarly water is lighter than oil, इट सेटल डाउन, द ऑयल इज़ द सेपरेट। जैसे कि मान लो कि हम पानी और मतलब ऑयल का मतलब कि यहाँ पे मिक्सचर है, तो आप देखोगे कि ऑयल क्या होता है, हल्का होता है। पानी के मतलब कि तेल क्या होता है, हल्का होता है। तेल हल्का होगा तो तेल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, वाटर क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। अब इस तेल को हम क्या कर लिए, इस बर्तन में ले लिए, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, डिकेंडेशन, है ना। ये सेडिमेंटेशन डिकेंडेशन आप, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ जाते हैं जो कि फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेपरेटिंग यूजिंग अ फिल्टर लाइक केस ऑफ टी फिल्टर इज रेफर्ड एज फिल्ट्रेशन। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं, जब किसी भी फिल्टर पेपर या फिर फिल्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फिल्टर करते हैं किसी चीज़ को, से हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर और पोर्स और फिल्टर पेपर। फिल्ट्रेशन का अगर डिफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर्स और फिल्टर पोर्स और फिल्टर पेपर। मतलब कि फिल्टर पेपर से कोई भी चीज़ पार्ट्स का लिक्विड को पास करा के अगर उसमें सॉलिड कोई मिक्सचर है तो उस पर वो क्या आ जाएगा, फिल्टर पेपर पे अटक जाएगा, और जो लिक्विड होगा इसे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इससे सॉलिड पार्टिकल क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और इस मेथड को हम लोग फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या आता है, तो अब यही प्रोसेस तो हमारा क्या था, सीविंग था। सीविंग में मतलब कि हम जैसे चाय छांक रहे थे, सीविंग एक्चुअल में सैंड में भी यूज हो रहा था सीविंग। लेकिन मैं एक एग्जांपल ये बताऊं कि जो चाय को हम लोग छांक रहे हैं मतलब कि चाय से, तो वो एक प्रकार क्या हुआ, फिल्ट्रेशन यू कैन से। फिल्ट्रेशन हम लोग देख रहे, चाय पत्ती एक तो में सॉलिड होता है, यू कैन से, क्योंकि उसका शेप और साइज क्या होता है, डिफिनिट होता है। तो वो सॉलिड होता है, तो सॉलिड क्या हो गया आपको, वो अलग हो गया। और जो टी था मतलब एक्चुअल जो पीने वाला है, तो वो तो लिक्विड था, तो उससे हम सेपरेट कर दिए, तो वो भी एक प्रकार क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। तो सीविंग और फिल्ट्रेशन में क्या डिफरेंसेस है, तो हम लोग ये देखे हुए थे कि सीविंग में हम लोग सैंड को भी सेपरेट कर रहे थे, बिगर पार्टिकल टू स्मॉलर पार्टिकल को भी क्या कर रहे थे, उसमें कर रहे थे। लेकिन फिल्ट्रेशन में सिर्फ व सिर्फ लिक्विड होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होगा। लेकिन सीविंग में क्या होगा कि सॉलिड का भी मिक्सचर हम लोग उससे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है आपको। आई होप कि आपको फिल्ट्रेशन भी समझ में आ गया होगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर ऑल्सो फिल्टर लाइक दिस। मतलब कि फ्रूट और वेजिटेबल्स अगर हम उसका जूस बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। समटाइम्स पेपर कैन बी ऑल्सो यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। फिल्टर पेपर जो है कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी सब्सटेंस को फिल्टर करने में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी चाय का जो मैं एग्जाम्पल दिया था, आप इस तरह से इसका अभी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि आप इसमें लोग चाय ले लिए हैं, इसमें चाय पत्ती से सीविंग बोलते हैं। ये फिल्टर पेपर भी मतलब फिल्टर मतलब ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, हम लोग इसे सीव बोलते हैं, छकना हिंदी में, या फिर यहाँ पे फिल्टर पेपर ले लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे फिल्टर पेपर ले सकते हैं क्या, तो इसका आंसर होगा नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिल्टर पेपर का जो ना बीच में जो होल होता है ना बहुत छोटा होता है, उससे टी पास ही नहीं कर पाएगा। मतलब टी वाला कौन सा टी, जो हम पियेंगे टी, उससे पास ही नहीं होगा, फिल्टर पेपर से इससे पास ही नहीं होगा। दैट इज हम लोग यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब सीव इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि सीव में जो बीच में होल होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, ताकि क्या कहते हैं, चाय भी पास हो जाए और उसका जो चाय पत्ती है वो पास भी ना हो। लेकिन अगर फिल्टर पेपर यूज़ कर ले, ना ही चाय पास होगा ना ही चाय पत्ती पास होगी। दैट इज यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ नहीं कर सकते हैं, सीव यूज़ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सीव यूज़ करें तो फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। जब भी लिक्विड से किसी सॉलिड को सेपरेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन कहलाएगा। लेकिन इन द केस सेंस ये भी आपको क्या कहते हैं, सीविंग में भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सीव का यूज करके मतलब फिल्टर सेपरेट कर रहे हैं। दैट इज वाई ये सीविंग में भी आ जाता है। ठीक है, अब अगला प्रोसेस है इवोपरेशन। ये भी एक सेपरेशन का क्या है, मेथड है। तो इवोपरेशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अभी जो हम लोग क्या कहते हैं सेपरेट कर रहे थे, जितने भी मेथड पढ़े हम लोग, मतलब कि फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन, मतलब कि सीविंग मतलब थ्रेशिंग, जितना भी मेथड था ये इनसॉल्युबल था। क्या था, इनसॉल्युबल था। जैसे कि हम लोग अगर बताएं तो हाँ, जैसे कि हम लोग बताएं कि क्या कहते हैं, अभी जो हम लोग चाय और चाय पत्ती वाला देखे तो उसमें क्या था कि चाय पत्ती क्या था, मतलब कि और चाय में भी मिला हुआ नहीं था, वो
वो सेपरेट था, मतलब कि क्या कहते हैं, डिजॉल्व नहीं था, यू कैन से। हम लोग अगर आप पिछले चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हम बताए हुए हैं, तो सॉल्युबल इसमें नहीं था, तो इसलिए हम लोग सीविंग वगैरह सब के मेथड्स हम लोग यूज कर लेते हैं। अब एक इवोपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग डिजॉल्व सब्सटेंस को हम लोग मतलब सेपरेट करेंगे। जैसे कि साल्ट एंड शुगर का, मतलब कि साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन ले लो या फिर शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लो, तो वो क्या होता है, एक दूसरे में डिजॉल्व होता है। वो क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व होता है। उसमें कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, तो वहाँ पे आपको इवोपरेशन यूज होगा। अब इवोपरेशन क्या होगा, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन साल्ट इज मिक्स्ड टू वाटर, वाटर इज हीटेड अंटिल अ वाटर बिकम्स वेपर एंड ओनली साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन। होता क्या है, जैसे कि मान लो कि साल्ट और वाटर का मिक्सचर है, तो उसको हम अगर गर्म करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। लेकिन साल्ट तो गैस में कन्वर्ट हुआ नहीं, तो साल्ट क्या हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। और ये जो वेपर बना इस प्रोसेस, मतलब कि ये इस प्रोसेस में जो वेपर बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। दिस इज हाउ सी साल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर। इसी तरह से हम लोग को सी वाटर भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इवोपरेशन समझ में आ गया, कि जब इस प्रोसेस में जो ये वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को इवोपरेशन कहते हैं, है ना। और इसी इवोपरेशन का यूज़ करते हैं। नीचे हम लोग साल्ट नीचे बच गया, इवोपरेशन प्रोसेस अलग हुआ, और ये इसी के प्रोसेस का यूज करके साल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। और इसी तरह से हम लोग का सी का जो वाटर होता है उससे हम लोग साल्ट सेपरेट करते हैं। अगला है साल्ट एंड सैंड मिक्सचर। अब है क्वेश्चन ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या कहते थे, यहाँ पे ये देखे कि जब साल्ट वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवोपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है। अब जो है एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मुझे याद आ गया, बता देता हूँ। अब है क्या, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं यही बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इवोपरेशन के प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं, साल्ट एंड वाटर, हाँ साल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाटर है, ये वाटर वो गैस बन के इन्वायरमेंट में चला गया और सिर्फ हमको साल्ट बचा। अगर क्वेश्चन दिमाग में ये आए कि हम लोग साल्ट को भी रखना है और ये वाटर को भी रखना है, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, इवोपरेशन कंडेंसेशन। क्या प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन TAT स्पेलिंग देख लेना, कंडेंसेशन मैं बोल रहा हूँ, कंडेंसेशन। इसमें ये प्रोसेस होता कुछ यूँ है कि हम करते क्या हैं कि इसके मतलब कि इसको ना अगर मान लो ये पैक कर दें, इस तरह से क्या कर दें, पैक कर दें, और इस तरह से क्या कर लें, एक और इस तरह से भी कर ले लें। अब देखो कि ये जो वाटर मतलब कि वेपर ऊपर उड़ा है, और यहाँ पे हम क्या कर दें, बर्फ़ रख दें। क्या रख दें, बर्फ़ रख दें। जैसे कि इसको हीट मिला तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, गैस इस पाइप के थ्रू जाएगा और जाएगा यहाँ पे बर्फ़ पे जैसे ही आएगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये इसको हीट मिला था, हीट यहाँ पे एब्जॉर्व हो जाएगा बर्फ़ के थ्रू, और इससे टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। और ये वेपर जैसे ही ठंडा होगा तो ये किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। और ये वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और मतलब वाटर से वेपर में कन्वर्ट होने को इवेपोरेशन, और वेपर से वाटर में कन्वर्ट होने को कंडेंसेशन बोलते हैं। ये कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर नेचुरली जाके बीकर में आ जाएगा। तो अगर आप इवेपोरेशन कंडेंसेशन दोनों में प्रोसेस यूज करते हो तो आपको दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। कौन कौन, साल्ट एंड वाटर या फिर शुगर वाटर, जो भी डिजॉल्व सॉल्यूशन है वो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, साल्ट एंड सैंड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करना है इसको हम लोग देखेंगे। अब है क्या, अब हम लोग ये देखे हुए थे कि हमने बताया हुआ था कि हैंड पिकिंग मेथड वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे क्या होगा कि आपको छोटा छोटा मतलब कि छोटे छोटे क्या कहते हैं, आपको छोटा छोटा मतलब कि पार्टिकल्स आपस में मिले होंगे, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेम एग्जांपल यहाँ है, मान लो कि चीनी में क्या है, बालू मिल गया। चीनी में क्या मिल गया, बालू। अब उसको कैसे सेपरेट करेंगे भाई, तो उसके लिए हम एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस क्या करेंगे, यूज करेंगे। सब कैसा प्रोसेस यूज करेंगे तो वो देखो। इसके लिए कोई एक्चुअल में प्रोसेस नहीं है, मतलब इसका इस कंप्लीट प्रोसेस का कोई नाम नहीं है। इसमें हम लोग अलग अलग प्रोसेस का यूज करके क्या करेंगे, साल्ट और सैंड को अलग करेंगे। कैसे, तो आगे देखो। समटाइम्स इट माइट बी नेसेसरी टू यूज मोर देन वन मेथड टू सेपरेट सब्सटेंस। लेट अस कंसिडर मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। कह यही रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी एक चीज़ को सेपरेट करने के लिए
हम लोग को एक से ज़्यादा मेथड को भी क्या कर सकते हैं, यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग अभी साल्ट और सैंड को सेपरेट करने में देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम प्रोसेस में, अब मान लो कि आप मिला दो, अभी ये जैसे एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके लिए आप मिला सकते हो, या अनफॉर्चुनेटली अगर मिल जाता है तब कैसे सेपरेट करते हैं। पहले हमको क्या होना चाहिए, साल्ट और सैंड का मिक्सचर होना चाहिए। इसको क्या, उस साल्ट एंड सैंड के मिक्सचर को क्या करना है, उसको पानी में दे देना है। जैसे ही पानी में दोगे तो वो साल्ट क्या हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, और सैंड क्या हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो वो सैंड क्या हो जाएगा, वाटर के नीचे में जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और इसी बैठने के प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। आफ्टर सम टाइम दैट सैंड वुड सेटल डाउन, दिस इज सेडिमेंटेशन। उसका कौन सा मतलब कि साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा और सैंड नीचे बैठ जाएगा, जिसे हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इस वाटर को, मतलब कि साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है बचा है, इसको हम लोग किसी दूसरे बीकर में ले लेंगे। दूसरे बीकर में लेने का प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, डिकंडेशन। द वाटर मिक्सचर विच कंटेन साल्ट कैन बी नाउ पॉर्ड आउट। जब इसको पॉर आउट कर लेंगे, मतलब इस बर्तन में दे देंगे, इस प्रोसेस को हम लोग डिकंडेशन बोलते हैं। तो ये जो साल्ट एंड वाटर का मिक्सचर हमको यहाँ लग गया, और यहाँ पे डिकंडेशन के थ्रू यहाँ पे हमको सैंड बचा हुआ है। हम लोग को तो सैंड अलग हो गया, लेकिन साल्ट अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ तो सैंड अलग हो गया। साल्ट के लिए क्या करेंगे, अब इस वाटर को हम लोग क्या करेंगे, अलग इवोपरेशन, देन हीट द वाटर सच दैट इट वेपर्स, साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड द बॉल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बर्नर पे हीट देंगे, जिससे कि क्या हो जाए कि इसका जो वाटर होगा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पे हमको क्या लिख जाए, साल्ट नीचे बैठ जाए। तो देन कूल डाउन द वाटर वेपर, जिस तरह से हम लोग बताए अभी कि हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग को करेंगे, मतलब कि इस पाइप के थ्रू, जिस तरह से अभी हम यहाँ पे बताए हुए थे कि इस मेथड को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को भी बचा सकते हैं, वाटर को हम लोग वेपर नहीं कर सकते हैं। तो देन कूल डाउन द वाटर वेपर यूजिंग द प्लेट ऑफ आइस, द वेपर कंडेंसेशन कैन बी डिकोलेक्ट इन वाटर अनदर बीकर। जिस तरह से हमको बताए थे कंडेंसेशन को, जैसे यहाँ पे आइस बर्फ रखेंगे, वाटर वेपर आइस से जैसे यहाँ पे मिलेगा, ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये वाटर यहाँ पे हमको दूसरे बीकर में आ गया। अब देखो कि हमको यहाँ पे हमको सैंड मिल गया, यहाँ पे हमको मतलब कि साल्ट मिल गया, और दूसरे बीकर में कंडेंसेशन के मेथड यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वाटर मिल गया। अब देखो कि इसमें कितने प्रोसेस यूज हुए। पहले तो हम लोग सेडिमेंटेशन यूज किए, फिर उसके बाद डिकंडेशन यूज किए, फिर उसके बाद इवेपोरेशन यूज किए, फिर उसके बाद कंडेंसेशन यूज किए। तो इतने प्रोसेस भी यूज हो सकते हैं किसी एक चीज़ को सेपरेट करने में। इसका एक एग्जाम्पल था। आपको यहाँ पे फिगर आउट दिया हुआ, मतलब कि हमको क्या प्रोसेस दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या करना है, मतलब कि साल्ट एंड सैंड के मिक्सर को पानी में मिलाना है। उसके बाद हम उस पानी को क्या कर लेंगे, किसी दूसरे बीकर में ले लेंगे। किसी दूसरे बीकर में लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट रख के, मतलब कि वेपोरेशन का ये भी एक कंडीशन है, प्लेट रख के उसके ऊपर वेपर रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, जाके मतलब कि ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है, लटक जाता है, और यहाँ पे आप इसमें डाउन कर सकते हो। अगर ये प्रोसेस नहीं समझ में आता है तो हम जो प्रोसेस बताए थे कि इसमें क्या करने, ये पाइप वाला जाल लगा देंगे। पाइप लगा के हम क्या करेंगे, किसी दूसरे मतलब कि इस तरह से एक बीकर लगा देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, आइस रख देंगे। तो इससे गैस निकलेगा, यहाँ ठंडा होगा, यहाँ जाके गिर जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वाटर, मतलब कि यहाँ पे हमको क्या मिल गया, वाटर। यहाँ पे क्या मिल गया, साल्ट। और यहाँ हमको यहीं पे क्या मिल गया, हमको यहाँ पे हमको इसमें जो है, इसमें क्या मिल जाएगा, हमको सैंड मिल जाएगा। तो इस तीनों से अलग मिक्सर हमको मिल जाएगा, और यही तीनों प्रोसेस है। ये जो एक एग्जांपल था, इसमें हमको ये एग्जांपल ये बताने के लिए एग्जांपल है कि हम किसी एक चीज़ को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब है क्या कि व्हेन यू कीप एडिंग अ सॉल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड इन सॉल्वेंट, लिक्विड दैट इज यूज्ड टू डिजॉल्व सॉलिड, इट इनिशियली बिगिन टू डिजॉल्व। होता क्या, अब देखो यहाँ पे दो टर्म आया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या होता है वो देख लो। अब है क्या, मान लो आपके पास शुगर है, क्या है, शुगर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है। जब इसको मिक्सअप करोगे तो डिजॉल्व कौन होगा, शुगर होगा, और कौन डिजॉल्व करेगा, तो वाटर डिजॉल्व करेगा। तो जो डिजॉल्व होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो डिजॉल्व करता है ना, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। और ये जब डिजॉल्व हो जाता है ना, तो अब इस दोनों का मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, है ना। तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब इसको अगर दूसरी भाषा में बोलेंगे तो जिसका अमाउंट कम होगा उसे बोलते हैं सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, और इस दोनों का मिक्सर को सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अगर आप शरबत बनाते हो तो पानी ज़्यादा देते हो कि चीनी का ज़्यादा देते हो, चीनी ज़्यादा देते हैं, तो चीनी ज़्यादा देते हैं नहीं ना, हम लोग क्या देते हैं, पानी ज़्यादा देते हैं। तो पानी ज़्यादा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट।
चीनी कम देते हैं तो वो सॉल्यूट, और दोनों का मिक्सचर सॉल्यूशन जिसे हम लोग शरबत बोलते हैं। तो हमको अब जब एक प्रोसेस हमको ये बता रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझने के लिए से पहले हमको ये चीज़ समझना था। तो हम जब जैसे ही इस शुगर को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होता है, डिजॉल्व होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, डिजॉल्व होना स्टार्ट होता है। तो व्हेन more and more solute is added, the solute does not dissolve, the solute remain undissolved, and this means that solvent has reached its saturated point and no more solute is can be dissolved। होता क्या है कि जब हम मान लो कि इसको पहले हटा देता हूँ तब आपको बताता हूँ। सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्लियर है। अब देखो एक पॉइंट है क्या, जैसे कि मान लो आपने इसमें क्या किया, मतलब ये पानी पहले से भरा हुआ था, ठीक है, इसमें आपने शुगर ऐड किया तो धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, इसमें क्या होगा, डिजॉल्व होगा। लेकिन आप बार बार इसमें चीनी देते ही जाते हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें कि शुगर इसमें डिजॉल्व होगा ही नहीं, ये जाके नीचे बैठ जाएगा। क्योंकि वाटर का भी कैपेसिटी होता है ना, कितना वो वाटर शुगर को डिजॉल्व कर पाएगा। तो मतलब वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक डिजॉल्व कर चुका है। अगर आप दोगे तो वो जाके क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये नीचे सेटल डाउन हो गया तो इसका मतलब ये समझ जाना है हमको कि ये जो है सॉल्यूशन सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच चुका है। मतलब कि मैक्सिमम मतलब शुगर को ये अपने अंदर डिजॉल्व कर चुका है। अब ये शुगर को डिजॉल्व नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड पॉइंट बोलते हैं। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन of a solvent saturated point of solvent depend on temperature, pressure, none of the nature of the solvent and solute। इसमें ये कह रहा है, इसको पहले थोड़ा सा हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझिए आप सैचुरेटेड पॉइंट क्या होता है और इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब जो है एक और यहाँ पे पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बताया है, इसको मैं थोड़ा सा फिर से फिगर बनाता हूँ। तो आई होप कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब को सब समझ में आ गया होगा। अब देखो किसी को वाटर है, इसमें हमने क्या कर दिया, चीनी को मिलाया। चीनी को जब मिला दिए तो यहाँ पे मान लो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच गया कि मतलब अब इस वाटर में ज़्यादा कैपेसिटी है ही नहीं, अब इसको साल्ट को डिजॉल्व करा देती, ये नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि ये कितना पानी मतलब कि चीनी को डिजॉल्व करेगा, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इसमें कितना शुगर डिजॉल्व होगा ये कितने चीज़ों पर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे। पहले इस सॉल्वेंट मतलब इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, क्या है, टेम्परेचर कितना है। अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा चीनी को क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। इसका मैं अगर जीता जागता एग्जांपल लूँ तो देखे होंगे कि जब मिठाई वाला मिठाई बनाता है तो उसका जो बोर्ड बनाता है वो उसको गर्म करता है ताकि उसमें ज़्यादा चीनी ऐड हो जाए। आप देखे होंगे कि जब वो बोर्ड जब ठंडा हो जाता है तो नीचे जाके मतलब शुगर क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, समझ में आया। और इसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब यहाँ से हमको ये प्रूफ होता है कि मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। प्रेशर जितना ज़्यादा या कम होगा उसके ऊपर ज़्यादा मतलब कि डिजॉल्व होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर मतलब कि सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा वो बहुत कम होगा। अगर प्रेशर कम है तो सॉल्यूट क्या होगा, ज़्यादा डिजॉल्व होगा। तो ये भी आपको देखना होता है। मतलब कि अगर आपको ज़्यादा अगर मान लो कि कम पानी में ज़्यादा क्या कहते हैं, कम पानी है उसमें ज़्यादा शुगर डिजॉल्व कराना है तो क्या करना है, एक तो उसको हीट करो और दूसरा वहाँ का प्रेशर क्या कर दो, कम कर दो, तब ज़्यादा आपको डिजॉल्व होगा। वैसे अगर नॉर्मली आप क्या करते हो, चीनी पानी मिला रहे हो और मैक्सिमम नंबर तक डिजॉल्व हो गया तो इसे सैचुरेटेड बोलते हैं, इसे सैचुरेटेड नहीं बोलते हैं। जोर ज़बरदस्ती करके अगर मिलाएंगे, पानी डिजॉल्व कराएंगे तब वो सैचुरेटेड नहीं कहलाता है। जहाँ तक इसका कैपेसिटी था अपने आप डिजॉल्व कर लिया अपने आप, इसको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, उसको पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट और उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो दोनों आपस में डिसॉल्व होगा। आई होप कि आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ गया। इसी के साथ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप कि आपका सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे जाके क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अब अगर पिछले चैप्टर्स का आप रिवीजन नहीं किए हो तो उसका भी आपको रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, वो आप जाके आई बटन पे क्लिक करके भी मिल जाएगा या फिर आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।